रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, वी आर रीडिंग वन बाय वन दोज हेड्स। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, as I taught you, for individual there are 5 heads of income. We have started salary, we have started house property, then we shall take some other head, then this one by one. तो ये 5 हेड्स पढ़ने, 5 हेड्स की रेडी इनकम यहाँ लेनी है, यहाँ उसमें कोई प्लस कोई माइनस आपस में सेट ऑफ होगी, उसको बोलते हैं जीटीआई। कोई कहेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स में क्या पढ़ा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ 5 हेड्स को इनकम बोलते हैं। कल का लेक्चर बहुत ही बढ़िया था, आपको याद होगा, जिनका छूट गया था मैं अपलोड करूंगा उसको। तो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, किसी को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय को, मकान मालिक को किराया मिलता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशनल को भी प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, कैपिटल गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स होता है, बाकी बची कुची सारी इनकम जो ऊपर 4 हेड्स में नहीं है अदर सोर्सेज में आती है। रोज यही बात करेंगे, ऐसे ही याद हो जाएंगे, और इनकी सीक्वेंसिंग भी ये रहने वाली है। अभी इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बस अभी जस्ट बिगिनिंग है, इट इज जस्ट बिगिनिंग, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है जी, देखिए अब रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब आता है हाउस, इफ हाउस इज ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड and let out, he can calculate income from house property, house property। ठीक है, ये एक बात हो रही है। अब आता है यदि इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इफ लैंडलॉर्ड ओन्स अ हाउस, ये बात भी सवाल आएगा ना मन में कि आपका एक ही मकान है और एक ही मकान आप भी खुद रहते हो, पापा ने बना रखा है हिम्मत करके, और आप रहते हो उसमें, अपना मकान है। तो इफ लैंडलॉर्ड ओन्स अ हाउस and house is self-occupied, if landlord owns a house and house is self-occupied, then it is treated as it is treated as treated as self-occupied house। treated क्या वो है ही, its income is nil, बिकॉज बच्चों जिसमें खुद रह रहा है उसमें क्या इनकम है भाई, its income is nil। इसकी इनकम जो है वो नील है, its income is nil। if landlord owns a house and house is self-occupied, then it is treated as self-occupied house,
its income is nil, and there can be negative income from such house. There can be what? Negative income from such house. ऐसे मकान से क्या हो सकती है? नेगेटिव इनकम हो सकती है. नेगेटिव इनकम फ्रॉम सच हाउस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस. अब कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, बात को समझो. यदि यदि एक्स पे मकान है, एक्स ओन्स अ हाउस, इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसकी जो एनुअल वैल्यू है, इसकी एनुअल वैल्यू क्या है बच्चों? बिल है. क्या डिडक्शन घट सकती है? इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 2 लाख तक घट सकती है. मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 है. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,20,000 है. ठीक है, तो उसकी इनकम आ गई माइनस का 1,20,000. उसकी इनकम क्या आ गई बच्चों? इसकी इनकम आ गई माइनस का 1,20,000. जी, तो ऐसे में आप देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम शुड बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. बट कब? इफ डिडक्शन, देखिए एक वर्ड आता है एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू आता है निल, लेकिन कब? यदि हाउस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है. एनुअल वैल्यू निल आ गया. अब एक डिडक्शन घटा रहे हैं हम, मैक्सिमम अप टू 2 लाख घट सकती है. 2 लाख तक घट, तो उसका आंसर ये इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन. तो ऐसे मकान का आंसर क्या आ गया? माइनस का 2 लाख. मत बोलो ना आप यार, आपको मैं ब्लॉक ही करता हूँ यार. क्या करूँ बच्चों, मत बोलो मेरे बच्चों. आई एम रिक्वेस्टिंग. मेरे को भी म्यूट ऑल मिल नहीं रहा इसमें ना. म्यूट हो रहा है वो फिर अनम्यूट हो जा रहा है, तो आई एम अपसेट. ये आ गया बच्चों 2 लाख. तो नेगेटिव 2 लाख आ सकता है. और वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये अभी रिसेंट रूल आया है. 1 person can have maximum 2 self-occupied house whose annual value can be taken as nil. जिनकी एनुअल वैल्यू हम निल ले सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान है और वो एक मकान है, तो उसका आंसर आ जाएगा बच्चों, उसका आंसर आ जाएगा निल. एनुअल वैल्यू निल आ जाएगा. डन. और उसके बाद ये उसका एनुअल वैल्यू निल आ जाएगा. और यदि इसके बाद एक तो ये पॉइंट हो गया, उस पर रहने के लिए मकान है, एनुअल वैल्यू निल हो गया. डन. अगला पॉइंट था, यदि उस पर रहने के लिए 2 मकान है. आप कहेंगे 2 क्यों होते हैं? अरे भाई फैमिली है, मैं रहता हूं एक में, मेरा बेटा रहता है. क्यों नहीं हो सकते 2 भाई? क्यों नहीं 2 हो सकते? बिल्कुल 2 हो सकते हैं. ठीक है.
तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि रहने के लिए 2 मकान है, और तो दोनों मकान का आंसर नेगेटिव 0 हो सकता है। और यदि उन दोनों मकानों के लिए उसने लोन लिया है तो मैक्सिमम उसका 2 लाख का टोटल डिडक्शन हो सकता है दोनों मकान से। 2-2 लाख एक मकान पे नहीं है। तो यदि किसी पे रहने के लिए बच्चों एक मकान है या एक से ज्यादा है, तो वो बंदा एनुअल वैल्यू डिल ले सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, और डिडक्शन घटा सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि उसने मकान को बनाने के लिए बनाया हो या खरीदा हो उसने मकान तब, और या उसने बनाया हो, तो वो उसके लिए 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन घटा सकता है। इसको हम आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आता है बच्चों जी, अब आ रहा है मेरा अगला पॉइंट। हम वापस आ रहे हैं लेट आउट हाउस पे। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कुछ है ही नहीं। अब बच्चों लेट आउट हाउस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो परफॉर्मा है वो इस तरह से, ये है बच्चों परफॉर्मा ऑफ अ लेट आउट हाउस। ये आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप में से बच्चों एक बच्चा है, मैं हैरान हूं, वो अपने को म्यूट नहीं कर पा रहा। मुझे बार बार स्क्रीन छोड़ के उसको म्यूट करने जाना पड़ता है। प्लीज यार, दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं भाई। मुझे आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि ये नया ऐप है, अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट हो जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। आई एम म्यूटिंग ऑल, वो फिर पता नहीं अनम्यूट हो जा रहा है। मुझे कोई फंक्शन चाहिए जो अभी आ जाएगा ना, जैसे जूम को भी करते करते ही आया, तो ये भी आ जाएगा। सबके घरों की भी आवाजें आ रही है, अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, बस कमाल है बस। सी देयर इज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये बच्चों शुरुआत होती है इससे। ये हम सेलेक्ट करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। इट इज एनी वन ऑफ दीज म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। ये 4 टर्म्स आती हैं। एनीवन वी सेलेक्ट एज पर रूल। यहां भी रूल है, मतलब पहली लाइन में ही रूल है। एनीवन वी सेलेक्ट एज पर रूल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, एनुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनीवन वी सेलेक्ट एज पर रूल, माइनस लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड। अभी मैं कौन सा हाउस ले रहा हूं मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। आई एम मेकिंग अ परफॉर्मा ऑफ विच हाउस? लेट आउट हाउस। क्योंकि यदि हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो यहां निल हो जाए। यदि हाउस क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। ठीक है। तो लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड, तो ये इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वही हो गया 1920 जो हमारा प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया जी। ये इसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। और मैं बार बार एक लाइन और क्लियर कर रहा हूं, ये जो एनुअल वैल्यू है ये लेट आउट हाउस के लिए निल है। सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए निल है। ये इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ लेट आउट हाउस। ये मैंने लिख दिया, आई एम कंसिडरिंग लेट आउट हाउस फर्स्ट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में एनीवन आएगा,
एनी वन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, फेयर रेंटल वैल्यू, एनुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। उसमें से घटाएंगे लोकल टैक्सेस और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड, ये आ जाएगा एनुअल वैल्यू। अब इसमें से घटाएंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ये सबको मिलता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। और फिर एक डिडक्शन और घटता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो वहां घटता है, क्यों भाई, क्या लेट आउट हाउस पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं हो सकता? आप बोलेंगे यस सर हो सकता है, तो वो घटाओ ना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन दिस हाउस, ये भी घटा दो। ये आ जाएगी बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस पर लेट आउट हाउस, कुछ है ही नहीं तो। और यहां पर 2 लाख की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ 2 लाख, अनलिमिटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन दिस हाउस, नो लिमिट ऑफ 2 लाख। वो 2 लाख की जो लिमिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो सवाल ये आता है अभी अभी क्या सिखा रहे हैं जी, मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, दैट्स ग्रेट। क्या सीख रहे हैं सर? सर मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दिया कि लेट आउट हाउस पे और किस पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे। लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे सिखाना शुरू किया, तो मैंने पहले किस पे सिखाया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिखाया। कौन से हाउस पे? लेट आउट। कैसे निकालेंगे अभी सिखाऊंगा। किसमें से चूज करेंगे? एज आई टोल्ड यू, ए म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंटल वैल्यू, सी एक्चुअल रेंट, डी स्टैंडर्ड रेंट। हम इन चारों में से चूज करेंगे, इन चारों में से चूज करेंगे। तो ये इन चारों में से क्या जो भी ज्यादा हो, देखो वो अभी मैं सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड रेंट में की वजह से ये रूल नहीं लग सकता जो भी ज्यादा हो। यदि स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, ये 4 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू जो हमारे मकान की नगर निगम वैल्यू निर्धारित करता है म्युनिसिपल टैक्स लेने के लिए। फेयर रेंटल वैल्यू जितना एक साल में एक किराएदार हमारे घर के लिए दे सकता है यदि हम उसे किराए पे चढ़ाना चाहते हैं। एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो किराएदार हमें एक्चुअली देता है। स्टैंडर्ड रेंट ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि स्टैंडर्ड रेंट भी कोई चीज होती है। यदि स्टैंडर्ड रेंट ना हो, सिर्फ 3 हो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट हो, तो रूल आएगा विच एवर इज मोर, तीनों में से जो भी ज्यादा हो। लेकिन ये तब है यदि स्टैंडर्ड रेंट ना हो। यदि स्टैंडर्ड रेंट है तो रूल कुछ और है, मैं सिखाऊंगा अभी सिखाऊंगा बच्चों। इन चारों में से एक लेना है, कैसे लेना अभी बताऊंगा, कीप पेशेंस। फिर आता है लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड, जो उसने इन द प्रीवियस ईयर, जो लैंडलॉर्ड ने लोकल टैक्सेस प्रीवियस ईयर में पे किए वो घटाए। लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अभी हम जो सीख रहे हैं 1920, वो घटा दो। पेड एक एक बात को ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। इसमें से और क्या घटाओ, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एज स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है जी। इसका ये जो एनुअल वैल्यू है इसका 30%, ओके सर घटा देते हैं। एनुअल वैल्यू का 30% जो है ये आ जाएगा। फिर आता है एक और डिडक्शन घटेगी जी, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन दिस हाउस घटेगा। ठीक है, घटा देंगे इसको भी। तो जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर ये आप कहेंगे ये क्या लिखा, नो लिमिट ऑफ 2 लाख। अब एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल, जरा सा प्रीवियस ईयर है, छोटा सा एग्जाम्पल समझ आएगा। 19-20 म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस की 19-20 की 2 लाख है। फेयर रेंटल वैल्यू 3 लाख है। एक्चुअल रेंट 3.5 लाख है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय दिस हाउस, ये है जी मेरे पास इस क्वेश्चन में 80,000। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बस कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और हाउस लेट आउट।
कोई कहेगा सर कैसे पता चला हाउस लेट आउट है? अरे मेरे बच्चों, क्या दे रखा है? एक्चुअल रेंट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? हाउस लेट आउट है। चलो अब मुझे बताओ तीनों में से क्या ज्यादा है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं, तब रूल कुछ और होता है। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड रेंट जानबूझ के नहीं डाला। तो अब क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंटल वैल्यू है, एक्चुअल रेंट है। तीनों में से क्या ज्यादा है? 3.5 लाख। तो ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3.5 लाख माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड, ये कितना है जी? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू थी 2 लाख, तो 20,000 है। और आप कहेंगे ये वैल्यू कैसे ली? बताया तो, तीनों में से जो भी ज्यादा, ये रूल होता है। लेकिन ये रूल तब होता है जब हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट ना हो। जब स्टैंडर्ड रेंट होता है तब क्या रूल है वो अभी सिखाऊंगा ना। एक झटके में तो सारे नहीं सिखा सकता, टाइम लगेगा, धैर्य चाहिए बस। ठीक है। अब आएगा म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंटल वैल्यू 3 लाख, एक्चुअल रेंट 3.5 लाख। ग्रेट। अब मैंने शुरू किया, विच एवर इज मोर द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री। ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री। थ्री क्या क्या? म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट और फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है, 3.5 लाख आ गया। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड इन प्रीवियस ईयर 20,000। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड, ये तो थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं एनुअल। कितना आ गया? 3,30,000 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3,30,000 के बाद बच्चों 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एवी एस एस डी स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 3,30,000 का 30%, 3,30,000 का 30%, 99,000, 99,000 ये घटेगा। और इस मकान के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? इस मकान के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000 था। ये भी घटा दो, क्वेश्चन में गिवन था। यस, घटा दो, आंसर आ गया। ये सीख इनकम फ्रॉम हाउस ऐसे। तो रूल चलेंगे ना, 330 माइनस 30% माइनस 80,000, 1,51,000। Yeah. It is income from house property. Yeah. जी बच्चों, ये आ गया। बस अभी आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसे। और ये बच्चों मैं आपको यहाँ फिर बता रहा हूँ, ये तो हाउस लेट आउट था। यदि ये हाउस क्या होता? इफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमने क्या करना था? यहां लेना था एनुअल वैल्यू निल
एनुअल वैल्यू कितनी बच्चों? बिल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बाइंग दिस हाउस और कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस. Taken for buying this house or constructing this house. Maximum up to 2 lakhs. मैक्सिमम है, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाता 2 लाख. ये आंसर बच्चों क्या आ जाता है? नेगेटिव 2 लाख. ठीक है, ये आ जाता, इट वुड हैव बीन नेगेटिव 2 lakhs. मैक्सिमम नेगेटिव. यदि इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख होता, हैड इंटरेस्ट ऑन लोन बीन 2 lakhs. If less, take less. Take less. ये बच्चों और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है, देयर कैन बी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस whose AV can be nil. जिनकी एनुअल वैल्यू क्या हो सकती है? नील हो सकती है. बट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज मैक्सिमम 2 lakhs. इट कैन बी लो, ज्यादा नहीं हो सकता. ये बच्चों एक एफर्ट किया आज. जो भी ऐप में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे इश्यूज हैं, वी शैल रिजॉल्व. तो अभी तो बच्चों अटेंडेंस नहीं हो पाई, कोई बात नहीं.